प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आज का संदेश है सताव के ऊपर कि कौन लोग सताए जाते हैं। शीर्षक है कि क्यों सताए जाते हैं हम, क्यों सताए जाते हैं, क्या कारण है ऐसा कि लोग हमें सताते हैं। ये इंडिया की बात नहीं है, हर कंट्री में मसीहों को जो विश्वासी लोगों ने सताया जाता है। तो क्यों सताया जाता है, आज इस विषय पर बातचीत करेंगे। 2-3 वर्सेस हैं जो मैं आज आपके सामने शेयर करूंगा, उसे ध्यान से सुनिएगा, देखिए और देखिए कि क्या रिजल्ट हमारे सामने आता है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और उसे शेयर भी कीजिए ताकि बहुत से लोग इन बातों को जान सके। ट्रूपर्स में आज का सवाल बहुत आसान है। आपको बताना है कि यहोवा नाम का अर्थ क्या है। अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मेरे सभी चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को हम शुरू करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, क्योंकि तू इस योग्य है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज का दिन दिखाने के लिए। मैं विनती करता हूं प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, नशा, कर्जा, बेरोजगारी और बीमारियां हर एक के घर से दूर कर दे प्रभु। तलाक की समस्याओं को दूर कर मेरे प्रभु जी। प्यार मोहब्बत का जीवन दे अपने दोस्त बच्चों को प्रभु। और प्रभु जी अपने बच्चों के जीवन में अद्भुत और बड़े काम कर। जो लोग खो गए हैं उन्हें वापस उनके घर पहुंचा प्रभु, ताकि उन घरों में आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करते हैं और आज का संदेश है कि क्यों सताए जाते हैं हम, या मसीही क्यों सताए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 तीमुथियुस और उसका 3 अध्याय और उसके 12 पद को देखेंगे। वहां पर क्या लिखा है। यह लिखा है, पर जितने मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। जो मसीह में भक्ति के साथ, भक्ति का मतलब क्या होता है? भक्ति का मतलब होता है परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर से प्रार्थना करना, परमेश्वर से लिपटे रहना और उसी के विषय में सोचते रहना, उसके वचन पर मनन करना, मतलब उसमें लीन हो जाना, उसी को भक्ति कहते हैं। तो यहां पर संत पौलुस ने जब तीमुथियुस की पत्री लिखी तो यहां पर 12 पद में वो बताते हैं कि पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ उसमें लीन होकर, उसमें पैबस्त होकर, उसमें समाकर जब अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। क्यों? क्योंकि शैतान को यही बात अच्छी नहीं लगती कि मनुष्य जो है वो परमेश्वर की ओर अग्रसर हो। शैतान इस बात से बड़ा विचलित हो जाता है कि ये तो मेरे लोग हैं, मैं इनको बरगला सकता हूं, मैं इनको अपनी सेना में शामिल कर सकता हूं, तो ये इधर क्यों जा रहे हैं। तो क्या करता है वो, हमें सताव में लेकर चला जाता है। क्योंकि जब हम सताए जाते हैं तो हम असहाय हो जाते हैं और फिर हो सकता है कि बहुत से लोग उस समय इनकार भी कर देते हैं प्रभु यीशु मसीह का और बैकस्लाइड हो जाते हैं और वापस अपनी जिंदगी में चले जाते हैं। इन बातों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। तो यहां लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। दोस्तों, अगर आप ऐसा जीवन चाहते हैं मसीह में तो अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें, प्रभु मुझे शक्ति व सामर्थ देना मेरे प्रभु। मैं भी भक्ति में प्रभु यीशु मसीह में अपने जीवन को व्यतीत करना चाहता हूं, व्यतीत करना चाहती हूं प्रभु। ऐसा ना हो कि शैतान मुझे भी बरगलाए और मुझे बैकस्लाइड कर दे। मुझे शक्ति व सामर्थ दे प्रभु, ताकि प्रभु मैं तेरी महिमा कर सकूं, तेरे वचन पर मनन कर सकूं, तेरे लोगों के लिए मैं प्रार्थना कर सकूं प्रभु। और प्रभु जी तेरी भक्ति में लगा रहूं, तेरी भक्ति में लगी रहूं। मुझे सामर्थ दे, अपनी सामर्थ से भर दे प्रभु, ताकि इन प्रॉब्लम से मैं बाहर आ सकूं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। छोटी सी प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर जरूर आपको सामर्थ देंगे, इन सारी प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे। वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमें ऐसी परीक्षा में नहीं डालता कि हम उसमें से निकल ना सकें।
वो परीक्षा में डालकर हमें उसमें से निकालने का भी बंदोबस्त करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लोग मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो सताए जाएंगे। तो अगर हम सताए जा रहे हैं तो इतना ध्यान रखिए कि आप धर्मी हैं, आप भक्त हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ भी सह सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वो उसे खोएगा, और जो अपने प्राण को अप्रिय जानता है वो उसे पालेगा। तो हमें इन बातों से विचलित नहीं होना है, बल्कि हमें वचन के ऊपर मनन करते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। सताए जाने का जो प्रतिफल है वो हमको क्या मिलेगा? अगर हम संयम रखते हैं, हमें सताया जाता है, हमें मारा जाता है, हमें कूटा जाता है, हमें हमारी हत्या कर दी जाती है, चर्च जलाए जाते हैं, बाइबल जला दी जाती है और तोड़ फोड़ की जाती है, पिटाई की जाती है हमारी, तो उसका प्रतिफल क्या है? वो तो यीशु मसीह ने खुद अपने मुंह से हमें बताया है। मत्ती 5 अध्याय में जब हम जाते हैं और इसके 10 पद को जब हम पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि लिखा है, धन्य वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया! कितनी बड़ी बात है ये, यीशु मसीह के मुंह से निकली हुई बात है ये। यीशु मसीह क्या कहते हैं कि धन्य है वो जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। तो अगर हम सताए जा रहे हैं तो ये हमारे लिए कोई दुख की बात नहीं है। आत्मिक रीति से अगर हम देखें तो हमारे लिए ये एक सुखद घटना है, ये ऐसी घटना है जो हमें स्वर्ग की ओर लेकर जाती है। यीशु मसीह यहां पर कहते हैं कि धन्य वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। ये पहला रिगार्ड, ये पहला इनाम मिलेगा हमको। दूसरा इनाम क्या है? 11 पद में देखेंगे, धन्य तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब क्या करना है? तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। स्वर्ग में बड़ा फल है, स्वर्ग में बड़ा फल है हमारे लिए। तो 2 इनाम हमको मिलेंगे। सबसे पहली बात, हम स्वर्ग का रास्ता में दिखाया जाएगा। लिखा है कि धन्य वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का, वो हमारा हो जाएगा और वहां पर हमें एक बड़ा फल मिलेगा। वो फल क्या है? प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करना। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, ये वो संदेश है जो हमें हियाव बंधा देता है। चाहे कितना भी सताव हो, हम जब खड़े रहेंगे, अडिग रहेंगे, हमें कोई भी छू नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उस समय परमेश्वर का जो बाड़ा है, परमेश्वर का जो प्रोटेक्शन है, परमेश्वर जो रक्षक बन के हमारे लिए आएगा और अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, वो हमें बचा लेगा। क्योंकि सताए तो बहुत गए हैं। यहाँ पर लिखा भी है कि तुमसे पहले बहुत से भविष्यवक्ताओं को भी सताया गया है, बहुत से लोगों को मारा कूटा गया है। 12 चेले थे, उनको देख लीजिए आपको किस तरह से उनको सताया गया, मार डाला गया। याकूब के विषय में तो पत्रस प्रेरितों के काम की पुस्तक में ही लिखा है कि उसको तलवार से मरवा डाला था राजा ने, और बाकी चेले भी इसी तरह से मारे गए। और भी हम देखते हैं यशायाह को लकड़ी में डालकर उसे आरे से चीर दिया गया। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमारे पास हैं जिन्होंने प्रभु के लिए अपने आप को दे दिया। दोस्तों, सताव का समय है, हमें बहुत ही सजग, सतर्क और सावधान होकर जीने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके हम प्रार्थनाओं में लगे रहें, हम परमेश्वर से लिपटे रहें, वचन मनन करते रहें और सावधानी से चलें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, तो सांप की नाई चतुर और कबूतर की नाई भोले बन जाओ। भेड़ियों के बीच में भेजा है, जो भेड़ के भेष में है लेकिन अंतर में वो फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं, उनके बीच में हम हैं। तो हमें क्या करना है? सांप की नाई चतुर बनना है और कबूतर की नाई भोले बन जाना है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो ज़रूर इस कमेंट्स में लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि लोग जाने कि जब सताव आता है तो उसका इनाम हमें क्या मिलता है, क्यों सताए जाते हैं हम लोग। वो मैंने आपको बताया है, क्योंकि जो भक्ति में अपने जीवन को बिताना चाहते हैं वही सताए जाएंगे। क्योंकि लोग ऐसे लोगों से क्या करते हैं? इरिटेट हो जाते हैं कि ज़्यादा ही प्रभु प्रभु करते रहते हैं, इसीलिए लोग उनसे चिढ़ जाते हैं और फिर उनके साथ क्या करते हैं? बुरा व्यवहार करते हैं। तो दोस्तों, इस वचन को शेयर करें ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है, बहुत आसान सवाल है कि यहोवा नाम का अर्थ क्या है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड।
आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और परमेश्वर से प्रार्थना करते रहिए कि प्रभु सताव के समय में हमें हियाव देना, ताकि हम उस बड़े फल के हकदार हो जाएं जो स्वर्ग में हमारे लिए रखा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।